हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के ऊपर। सो आइए जान लेते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नंबर्स की अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब नंबर की अरेंजमेंट 1 to अप टू सोन जब हम काउंटिंग लिखते हैं उस टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती है। जब आप नंबर्स कि को आपके रोज और पास कॉलम्स में लिखते हो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स एक कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट दिया होगा, उसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी उसे हम कहते हैं मैट्रिसेस। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होना कंपल्शन है। अगर वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तभी वो मैट्रिसेस कहलाएगा। अगर वहाँ पे इस टाइप की ब्रैकेट होगी, इस टाइप की ब्रैकेट होगी तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। हम पढ़ेंगे अभी मैट्रिसेस के बारे में। अब इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस वे में होता है। वो आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया होगा, उसके अंदर कोई भी नंबर होंगे, मान लीजिए 1 2 3 अप 4 5 अप टू सोन, और लास्ट में कोई एंड में कोई नंबर होगा जो हमें पता है। ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट जाएगा, लास्ट में आपको एक नंबर होगा जो आपको पता होना चाहिए। मान के चलिए वो 1000 हो सकता है, वो 1 लाख हो सकता है। अभी हम छोटा नंबर लेके चलेंगे, मान लीजिए वो 99 है, 100 है, 101 है, एनीथिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोई और नंबर स्टार्ट होता है, मान लीजिए 105 अप टू सोन, ये भी एंड तक चल रहा है। फिर यहाँ से आपके पास कुछ और है, ये कितना भी लंबा हो सकता है, ये नीचे को किसी भी वे में चल रहा है, आगे को भी किसी भी वे में चल रहा है, हमें नहीं पता इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है। तो अब हर बार के लिए ये भी कंपल्शन नहीं है कि आपके पास यहाँ पे जो है वो 1 हमेशा 1 ही रहेगा। हो सकता है यहाँ पे -1 हो सकता है यहाँ 5 हो सकता है ये 99 यहाँ पे हो और ये 1 यहाँ पे हो। ये किसी भी टाइप की अरेंजमेंट है। बस यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए कंपल्शन ये है कि अरेंजमेंट जो है वो आपके पास इस वे में होनी चाहिए। अब ये वे क्या कहलाता है? ये आपके पास रोज़ होती है जो आपके पास हॉरिजॉन्टली चलती है, और ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जब आपके पास चले तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जैसे आपके पास 1 2 3 अप टू सोन 99 है, ये एक कंप्लीट रो है, और यहाँ 1 105 अप टू सोन जो लास्ट में जब नंबर है ये एक कंप्लीट कॉलम है। अब इसके लिए बेसिक क्या होता है? बेसिक इन द सेंस, जैसे इसका जो मतलब एक किसी टाइप के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया होता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a²+b² + 2a भी होता है, उसी टाइप के लिए मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है अब हम उसे डिस्कस करेंगे। एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग और ब्रॉड हो सकता है, हमें नहीं पता है। फर्स्ट पोजीशन का क्या नाम होता है? फर्स्ट पोजीशन का नाम होता है a11। ए जो है वो स्मॉल रहेगा, 1 उसके सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट मतलब पाँव में लगे हुए, ये उसकी पोजीशन बताता है। ए मतलब कुछ नंबर है, 1 मतलब उसकी पोजीशन है। पोजीशन कैसे हुई? 1 ये है रो के लिए स्टैंड करता है, ये पीछे वाला नंबर कॉलम के लिए स्टैंड करता है। ओके, नेक्स्ट होता है 1 के बाद 1 2। 1 2 क्यों हुआ? क्योंकि रो तो ये फर्स्ट ही है। मैंने क्या बोला अभी रो हम आगे को करते हैं काउंट और कॉलम हम डाउनवर्ड काउंट करते हैं। उसी हिसाब से जब हम आगे को चल रहे हैं, अब ये फर्स्ट ही है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? रो जो है फर्स्ट ही रहेगी। अब यहाँ पे रो फर्स्ट थी, अगर मैं इसे नीचे देखूँ तो ये कॉलम भी फर्स्ट ही है। नेक्स्ट जाऊँ, यहाँ पे रो जो है वो फर्स्ट है बट कॉलम कौन सा है? सेकेंड है। उसी वे में A13 लास्ट में अप टू सोन A1N। यहाँ पे 1N एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, बट उसे चेंज करना चाहिए। अब जैसे जिस हिसाब से नेक्स्ट हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो M और N के हिसाब से होते हैं। M क्या होता है? M हम स्टैंड करते हैं रो के लिए, N जो स्टैंड है वो कॉलम के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कॉलम है? ये nth कॉलम है, लास्ट हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। अभी हम स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसमें कि कुछ भी हमें नहीं पता है कि ये लास्ट क्या है, फर्स्ट क्या है। अब फर्स्ट चलो वो तो हमें पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, बट लास्ट नहीं पता कि लास्ट कितने कॉलम बन रहे हैं वहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 99 है तो यहाँ पे 1 2 3 कितने कॉलम्स बन रहे हैं? 99 कॉलम बन रहे थे। अब इस वाले में हमें नहीं पता कि इसमें कितने कॉलम्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि इसमें n कॉलम्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट रो में आ रहे हैं कॉलम, ये फर्स्ट है तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आगे वाला नंबर रो का, पीछे वाला नंबर कॉलम का। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23
सेकंड रो थर्ड कॉलम अप टू सोन, लास्ट में क्या आएगा A to N, मतलब सेकंड रो nth कॉलम। ये कॉलम का नाम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, 4 5 अप टू सोन, लास्ट में क्या है हमें नहीं पता, तो इसलिए वो nth कॉलम है, सेकंड रो का nth कॉलम। ये ऐसे ही चलता रहेगा अप टू सोन कहाँ तक। अब हम कौन सी रो में पहुंच गए, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, बीच में कितनी रोज है हमें नहीं पता है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं एम। एम मतलब mth रो, ये कहाँ तक गया है लास्ट हमें नहीं पता, तो हम उसे m बोल देंगे। बट कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। फिर उसके बाद AM2, mth रो सेकंड कॉलम, AM3 अप टू सोन लास्ट कहाँ तक गया ये MN, AMN। अब ये जो लास्ट है मेन आपके पास इसका काम होता है। MN का क्या मतलब हुआ, अब देखिए जैसे मैं आपके पास एक छोटा सा कुछ एग्जांपल दे देती हूँ 2x2 का। 2x2 मतलब अभी बताती हूँ मैं, A11 जिसमें 2 रोज हो और 2 ही कॉलम्स हो, A1 2, इसमें क्या हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बस सेकंड से हमने आगे जाना नहीं है। 2 1 A2 2। अब देखिए अगर आपको कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हम कैसे बताते हैं, वो जो लास्ट पोजीशन है वो हमें ऑर्डर देती है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब कितनी रोज़ है कितने कॉलम्स है, इसके क्या ऑर्डर है, उस वे में क्या ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो ये क्या आ जाता है 2x2। ऐसे ही अगर आपके पास अगला है जिसमें कि लास्ट में A3 4 है, मान लो 3 रोज़ है 4 कॉलम्स है, तो इसे क्या बोल दोगे फिर आप 3x4, इसका क्या है ऑर्डर है। वैसे ही इस वाले का क्या ऑर्डर होगा, जो जर्नल इसकी फॉर्म है, स्टैंडर्ड जो इसकी फॉर्म है उसका क्या ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा लास्ट में क्या है M×N, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमेशा M×N जो है फॉर्मूले वाइज लिखा जाता है। ओके अब हमने जो है ऑर्डर डिस्कस कर दिया है, फिर इसके अंदर एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स इन द सेंस इसके अंदर ये जो आपके पास जो आपने जनरेट किया है, ये मैट्रिक्स जो आपने फॉर्म किया है, इसके अंदर कितने नंबर है कितने एलिमेंट है। जैसे आपके पास मान लीजिए 4 पेन है, बस ज्योमेट्री में आपके पास 4 पेन है, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट है, मतलब 4 चीज़ें हैं। उसी वे में किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, मतलब कितनी चीज़ें हैं, तो कितनी पोजीशंस है, बेसिकली आप ये बोल दो कि कितनी पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन, फिर उस हिसाब से कितनी पोजीशन है टोटल, इसमें कितनी पोजीशन है MN, हमें नहीं पता है कितनी पोजीशन है, कितने नंबर्स आ रहे हैं हमें नहीं पता है, इसमें कितनी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड थर्ड फोर्थ, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट यहाँ से काउंट कीजिए, आप यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4, किसी भी वे में जाओ, इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं, मतलब कितनी चीज़ें हैं 4 ही चीज़ें हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है, उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट लाए कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के अंदर कितने ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बोल देंगे एलिमेंट्स बोल देंगे। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बोल देते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की पोजीशन, एलिमेंट्स की पोजीशन। अब इसका मतलब मुझे पता है सभी को पता होगा, बट जिसे ना पता हो इसका मतलब होता है जैसे कि ये कॉमा जो ऊपर वाला है उसी को पेस्ट हम नीचे कर रहे हैं, ऊपर एलिमेंट है तो मैंने इसी को नीचे को पेस्ट कर दिया है, ये एलिमेंट्स नीचे को आ गया है। तो एलिमेंट्स की पोजीशन, एलिमेंट्स की पोजीशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको याद रखना बोलिए या फिर आपको जनरल है ये तो पता ही होगा। जैसे कि कोई मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ, इसके अंदर मान लीजिए 5 -2 1 2 3 4 9 10 12, ये मैंने इसके अंदर क्या ले लिए एलिमेंट्स ले लिए। ये क्या है, एक ऑर्डर है, क्या इसका 3x3। फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर 3x3, एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट्स ये 9 एलिमेंट्स है, सॉरी एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद पोजीशन मतलब A11 जो था आपके पास, A11 फर्स्ट होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको पूछेंगे A11 पे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, तो आपने क्या बताना है, 5 है। पोजीशन 11 पे कौन है, 5 है। पोजीशन 12 पे कौन है, -2 है। 13 पे कौन है, 1 है। इसी वे में अगर मैं आपको पूछूं 2 3 में, 2 3 अब कैसे देखें इसे, 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये आपके पास फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है। फर्स्ट कॉलम है, इसे ऐसे लिख दीजिए C1 C3 R1 R2 R3। हमें पूछा है रो सेकेंड और कॉलम 3। रो सेकेंड पूरी रो आ जाएगी, कॉलम 3 पूरा कॉलम आ जाएगा। अब आपने देखना है ज्वाइन कहाँ पे हो रहा है, जो हमें पोजीशन पूछी है वो ज्वाइन कहाँ पे हो रही है, तो वो ये वाली पोजीशन है। तो A23 पे कौन सा एलिमेंट आता है, वो 4 है। A23 पे 4 है। A33 पे कौन आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये फिर आप उसकी पोजीशन बताओगे। क्या हो गया, ऑर्डर हो गए, एलिमेंट्स हो गया और पोजीशन हो गया आपके पास। फिर अब उसके बाद ये तो आपके पास तब के लिए, अगर आपको पहले से ही कोई मैट्रिक्स दिया है, आपने बस उसकी पोजीशन बतानी है, ऑर्डर बताने हैं, वो बस। फिर अगर आपको खुद से बोला होगा कि आप खुद से एक मैट्रिक्स फॉर्म करो, तो आप कैसे फॉर्म करोगे, जैसे आपके पास उसके लिए कंपल्शन है कि आपके पास स्टैंडर्ड उसका जो है फॉर्मूला दिया होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन द सेंस, अब देखिए हमने कैसे लिखा इसे, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा अभी, A11 12 13 अप टू सो ऑन, ये इसके पाँव में लिखा है। इसके लिए भी एक बेसिक फॉर्म होती है, वो क्या होती है, AIJ, सॉरी मैं पहले बताना भूल गई, AIJ में I की क्या वैल्यू होगी और J की क्या वैल्यू होगी। I आपके लिए रो के लिए होगा, J आपके लिए कॉलम के लिए होगा। तो I की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट हो सकती है। I जो है वो लास्ट कहाँ तक गया है, जो कॉलम से वो लास्ट कहाँ तक है, M, कॉलम M है। तो I की वैल्यूज़ 1 2 अप टू सोन कहाँ तक होगी, M तक होगी। AIJ में I की वैल्यू 1 से लेके M तक, और J की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, J भी 1 2 अप टू सोन, लास्ट क्या होगा, N होगा। तो ये आपके पास I और J की वैल्यूज़ आ गई। ये आपने इसके लिए स्टैंडर्ड एक नाम दे दिया। अब इसको आपने कुछ भी बोलना होगा, जैसे आप अभी मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। जैसे आपके पास बेसिक फार्मूला दिया हुआ है, AIJ इज इक्वल टू, AIJ मतलब आपने पोजीशंस फॉर्म करनी है। उन सब का क्या बनाया था हमने, एक ही बनाया था AIJ, A11 12 13 सब का हमने कंबाइन करके AIJ बनाया। इसके लिए आपके पास फार्मूला दिया है, मान के चलिए I/J, कुछ भी हो सकता है, ये प्लस माइनस कुछ भी, एनीथिंग, इसमें कोई नंबर ऐड हो, किसी कुछ पावर हो, आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब हमें पता है I और J की वैल्यूज़ क्या क्या होती है। I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, लास्ट M तक जाता है। J की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, लास्ट जो है N तक जाती है। हमें सिर्फ इतना दिया होगा, और एक और चीज़ दी होगी, वो होगा कि आपको कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ऑर्डर मतलब अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि उसका कितना एरिया होगा। एरिया बोल के चलिए, जैसे ये वाला ऑर्डर है, ये 2 क्रॉस 2 है, इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें 3 क्रॉस 3 का, इसमें 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। उसी वे में आपको मान लीजिए यहाँ पे बोला होगा 3 क्रॉस 4 का बनाइए एक मैट्रिक्स। ऑर्डर आपके पास दिया है 3 क्रॉस 4 का, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। थ्री क्रॉस 4 मतलब मैंने क्या बताया था, जो ऑर्डर होता है वो क्या करता है, लास्ट पोजीशन डिफाइन कर रहा है। आपको ये मैट्रिक्स तब तक फॉर्म करना है जब तक आपके पास ये पोजीशन ना आ जाए। ये पोजीशन का मतलब है A34, लास्ट आपको A34 तक जाना है। और रो कहाँ तक जाना है, लास्ट रो 3, कॉलम कितने बनाने हैं, 4 कॉलम्स बनाने हैं बस। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे हम, A11 AIJ
आई की जगह क्या है 1 है, जे की जगह क्या है 1 है। तो ये जो ए आई जे इसको हम कंपेयर करेंगे अब इसके साथ। तो आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, तो इसकी जो वैल्यू है ये अगर इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, आई की जगह पे 1 लिख देंगे, अपॉन लगा है, जे की जगह पे 1 लिख देंगे। तो 1 को अगर 1 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1 आता है। तो A11 की वैल्यू 1 आ गई। उसी वे में A12 का मतलब I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। I अपॉन J है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, इसे चाहे आप ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे इसे डिवाइड करके आंसर 0.5 लिखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है A13, I अपॉन J 1 अपॉन 3। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 लिखिए, चाहे इसे डिवाइड कीजिए। अब इसके बाद क्या हम A14 लिखेंगे? बिल्कुल। कॉलम जो है आपको 4 तक जाना है, 4th कॉलम 1 अपॉन 4। फिर 15 लिखेंगे। अगर हम 15 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो 5th कॉलम। बट आपके पास जो दिया हुआ है इसके हिसाब से 5 कहीं पे आ ही नहीं रहा है, कॉलम में 5 नहीं आना चाहिए। तो ये जो है फिर गलत हो जाएगा, गलत होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको आगे 7 तक दिया है कॉलम तो फिर आपको 5 6 7 तक निकालना है, जहाँ तक आपके पास कमांड दी है बस वहीं तक निकालना है। ये हो गया फर्स्ट रो के लिए। अब आपने आना है सेकंड रो के लिए, सेम यही चीज़ें निकालनी है, बस ये जो रो वाला 1 है इसकी जगह 2 लिख देंगे। अब मैं आपको इसे लिख के बताती हूँ। तो जैसे कि अब हमारे पास नेक्स्ट है A21 का मतलब I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है। तो वो I अपॉन J था, तो 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 2 को जब 1 के साथ जब किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो वही नंबर रहता है, तो 2 का 2 आएगा। A22 I अपॉन J। A23 I अपॉन J फिर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3। फिर इसी वे में आप सारे नंबर्स निकाल दोगे। कहाँ तक निकालना है आपको, इसके बाद 2 4 निकालना है, लास्ट में आपको 3 4 तक निकालना है। मैं आपको निकाल के तो ये मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स निकाल दिए हैं 2 3 से आगे वाले। अब आपके पास सारी पोजीशंस आ गई है। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड आपने अभी डिस्कस किया पीछे। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी है 1 1 1 2। आपने सारी पोजीशंस निकाल दिया, आपने उन जगह पे उन्हें लोकेट कर देना। अब रोज़ कितनी बनने वाली है 3, कॉलम्स कितने बनने वाले हैं 4। तो मैंने 3 रोज़ बना दी है, कॉलम में लिखूंगी अभी आगे को। तो यहाँ पे क्या आता है A11 और A11 की क्या वैल्यू है 1। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगी, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के A12 उसका आंसर क्या है 0.5। सेकेंड रो हो गई। फिर थर्ड रो, इसे मैं 1/3 ही लिखती हूँ। फिर उसके बाद A14 1/4। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हो गई आपके पास फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट। यहाँ तक आपने सारे नंबर्स कंप्लीट कर दिए 1 1 1 2 1 3 1 4। 1 5 है नहीं तो नेक्स्ट रो में जाना पड़ेगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4 में। इनकी वैल्यूज़ भी इन्हीं के नीचे लिखनी है, फर्स्ट कॉलम के नीचे फर्स्ट कॉलम की ही वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो देखिए जो आपके पास फाइनल जो मैट्रिक्स बना है वो इस फॉर्म का बना है। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, जो आपके पास फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से आपके पास ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देती हूँ। मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2। सेम इसी वे में करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है I और J की वैल्यूज़ को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर देना है, बस सिंपल है। उसी वे जैसे मैं आपको 2 3 एग्जांपल दे देती हूँ इसके। A11 I की जगह पे I की वैल्यू, J की जगह पे J की वैल्यू। जगह मतलब यहाँ वाली जगह, यहाँ से इस साइड को कंपेयर करके यहाँ पे पुट करना है।
ये सॉल्व हो सकता है तो इसे सॉल्व कर दीजिए। इसी वे में आपको जितना भी पूछा हो, मान लीजिए आपको कुछ भी पूछा है, आपने लास्ट उस पोजीशन तक फॉर्म करना है उसे, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करनी है, ना रोज़ ना कॉलम्स। जैसे आपके पास 3 रोज़ की ही परमिशन थी, 4 कॉलम्स की ही परमिशन थी, तो आपने जहाँ पे भी फाइंड की है ये वैल्यूज़ 3 रोज़ से आगे नहीं गए कहीं पे भी, और 4 कॉलम्स के आगे नहीं गए कहीं पे भी। बस आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। मान इसके आगे आप वैल्यूज़ फाइंड करके, मान लीजिए ये 3x3 का पूछा हुआ था, हमने 3 कॉलम्स तो फाइंड कर दिए, इसके सेम वे में 3 रोज़ भी फाइंड कर देंगे फर्स्ट पोजीशन। इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हो। अब ये आपने डिस्कस किया, अभी आप पोजीशंस को कैसे कंपेयर करते हो फॉर्मूले के साथ, उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हो। अब हम डिस्कस करेंगे, आपके पास 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए, जैसे अगर आपको बोला है x इक्वल टू 2 है, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं कि x की वैल्यू क्या है 2। अगर मेरे को बोल दिया है x + 1 इज इक्वल टू 2, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, आपको x को अकेला रखना है, 1 परली साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। उसी तरीके से आपके पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो इक्वल दिए हैं, आपने उनकी पोजीशन इक्वेट करनी है। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, इनमें क्या बोला है, आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x y z करना है आपने। देखिए बाकी फर्स्ट पोजीशन, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, ये पूरा ब्रैकेट अगर इस पूरे ब्रैकेट की अगर इक्वल है, तो इनकी पोजीशन पे भी सेम वैल्यूज़ होना कंपलसरी होता है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सारे क्या है, इक्वल है। यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पर इस तरफ से हम हेल्प लेके बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 1, x इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। चलिए ये तो सिंपल हो गया। अगर मैं इसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस थोड़ी सी वैल्यूज़ ऐड कर दूँ, x + 1, 2 - y और नेक्स्ट z को ऐसे रखूँगी, तो क्या होगा, ये वाली पोजीशन इस पोजीशन के साथ a33 के साथ इक्वेट होगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी। वैसे ही a23 के साथ इक्वेट होगा, a23 मतलब मैं पोजीशन बता रही हूँ, ये पूरा a23 है, ये पूरा a23 है, ये वाला a23 इस वाले a23 के इक्वल हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी वे में आप x + 1 को इक्वेट करेंगे 1 के साथ, क्यों किया, a31 को इस वाले a31 के साथ इक्वेट करना है, पोजीशन इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से भी इट इज़ था, y की वैल्यू और x की वैल्यू, ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको एक साथ समझा दिए। ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी 3rd चैप्टर की, बस इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।